दोस्तों अभी हम लोग वर्ब के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। आपको पता है वर्ब 4 के बारे में आईएनजी लगता है, वर्ब 5 में एस या ईएस लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 अगर आपको याद हो गया तो आपको सभी वर्ब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। मेन है वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 को जानना, क्योंकि यही जो है वर्ब है जो बच्चों को याद नहीं होता है, तो इसको याद करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वर्ब 1 है अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। यहाँ पे अरोज लिखा है, यहाँ पे अराइजिंग लिखा है, तो इस सबको आपको याद करना होगा। यहाँ पे देखेंगे वर्ब 1 का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे अबुस दिया है। अबुस मतलब गाली देना होता है। और वहीं पे यहाँ पे वर्ब 2 में जब आते हैं तो ये बनता है अबुस्ड, मतलब कि लास्ट में ईडी जुड़ गया। यहाँ पे भी देखेंगे वर्ब 3 में ज़्यादातर आपको ईडी देखने को मिलेगा, कुछ में ही आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, मतलब ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें वर्ब 2 में ईडी नहीं जुड़ता है। यहाँ पे देखेंगे ईडी यहाँ पर भी है, ईडी यहाँ पर भी है, अबुस्ड। इसको आपको याद करना होगा। यहाँ पे देखेंगे उत्तर है, मतलब कि अनस्वर है, मतलब उत्तर देना। उत्तर देना यहाँ पे देखेंगे ईडी इसमें भी जुटा है, इसमें भी जुटा है, तो आपको यही याद करना है कि किस में ईडी लगता है और किस में नहीं लगता है। यहाँ पे है आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। यहाँ पे देखेंगे आस्क है लेकिन लास्ट में ईडी जुट गया है, तो यही आपको याद करना है किस में ईडी लगेगा, किस में ईडी नहीं लगेगा। अगर जिसमें नहीं लगेगा उसको आपको याद करना है। यहाँ पे देखेंगे अराइव। अराइव का मतलब होता है दोस्तों पहुँचना। आपको इसका हिंदी मीनिंग भी याद होना जरूरी है। अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो आप इसको लिखते हुए चलेंगे अराइव्ड। यहाँ पे देखेंगे तो ईडी लग गया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईडी लग गया है। तो जब भी आपको अराइव मिले और वर्ब 2 सेंटेंस पास्ट में बनाना हो तो आपको अराइव कर देना होगा। यहाँ पे भी आपको अराइव कर देना होगा। यहाँ पे देखेंगे एडवाइज। एडवाइज है सलाह देना, याद रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे एडवाइस में क्या ईडी जुड़ गया है, क्या है ईडी जुड़ गया है। यहाँ पर भी ईडी जुड़ गया है, मतलब कि ये वर्ब 2 बन गया, ये वर्ब 3 बन गया, दोनों क्या है सेम है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी का मतलब होता है होना। और यहाँ पे देखिए जब बी है बेसिक, मतलब कि वर्ब 1 है, वर्ब 2 जब में कन्वर्ट होगा तो ये वाज में, मतलब कि पास्ट में जब बदलेंगे तो ये वाज में बदल जाएगा। जब वर्ब 3 में बदलेंगे तो ये बीन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बियर। बियर मतलब होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ब 2 में जब आते हैं तो ये बोर बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ब 3 में तो ये बोर्न बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये हमारा बीट। क्या बीट मतलब पीटना। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी बीट है, यहाँ पे क्या हो गया बीटेन बन गया है। ध्यान से देखें यहाँ पे बीटेन हो गया है। वर्ब 2 बीट है, यहाँ पे वर्ब 1 भी बीट है, लेकिन वर्ब 3 क्या बन गया बीटेन बन गया। तो इसको याद कर लेना होगा। यहाँ पे देखेंगे बीकम। बीकम मतलब होना। बीकम यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों सेम है। तो ये सबको याद करना होगा किस में सेम रहेगा, किस में सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे देखेंगे बिगेन। बिगेन मतलब शुरू करना। बिगेन यहाँ पे भी क्या है बिगेन, AN आ गया। यहाँ पे क्या बिगन, बिगन UN यहाँ पे आ गया। तो इसको आपको याद करना होगा। यही यहाँ पे देखिए बाइट। बाइट मतलब क्या होता है दांत से काटना। यहाँ पे भी क्या है बाइट, यहाँ पे ई नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बाइटेन, यहाँ पे EN जुड़ गया है। यहाँ पे देखेंगे ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रोक और ब्रोकन, ये सब जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।